लैपिंग करनी चाहिए, मजाक कर रहा हूँ। चलो करें आगे शुरू। चलो देखो, फंक्शन ग्रुप की नेमिंग कर रहे हो सारे। फंक्शन ग्रुप आता है स्कैंडी सफिक्स में। कहाँ आता है पहले तो ये पता होना चाहिए, जैसे कि ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटामाइड, ऐसे, ठीक है। तो स्कैंडी सफिक्स कहाँ लगता है? प्राइमरी सफिक्स के बाद, ब्यूट, एन, ओल। आगे समझ? हमने किया था लास्ट हेलोल्केन्स, क्या किया था? अब हम हेलोल्केन्स के अंडर ही करेंगे बी टाइप डाई हेलोल्केन्स। लिखो डाई हेलोल्केन्स, मतलब कि दो होंगे हेलोजन। बच्चे डाई हेलोल्केन्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई बता सकता है? CnH2n 2x लिखें, H2 लिखते हैं, है ना? आया समझ? ठीक है, हर चीज आ गया समझ जनरल फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर नेमिंग में अभी हम स्टैंडर्ड नेमिंग करेंगे तो उसमें हम सेम लेंगे। तो इसकी बनेंगी 3 कैटेगरी, ठीक है। कौन कौन सी? या तो जैसे 2 कार्बन है, या तो दोनों एक पे लगे हेलोजन, जैसे X X 2 है ना, 2 ही लगाने हैं। या हो सकता है दोनों डिफरेंट पे हो, एक इधर एक इधर। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि उसमें कार्बन ज्यादा हो और हेलोजन कोई कहाँ कोई कहाँ, ऐसा दूर दूर। आगे समझ? या तो दोनों साथ साथ होंगे, या दोनों एक ही पे होंगे, या कहीं भी हो सकते हैं। आगे समझ? अगर दोनों एक ही पे हो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड्स। क्या बोलते हैं? अगर एक पे हो, दोनों अलग अलग पे हो तो बता, ये भी विसिनल डाइहेलाइड्स। क्या बोलते हैं? हाँ विसिनल। क्या बोलते हैं? हाँ विसिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है। आगे समझ? चलो लिखो, पहले हम करेंगे हाँ विसिनल डाइहेलाइड्स। लिखो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। लिखो दीज, कर दे भाई, कर दे कर दे कर दे कर दे बंद। These are divided into 3 types. चलो 3 टाइप्स। पहली लिखो एल्काइलिडीन हैलाइड्स। एल्काइल लिखना आता है? एल्काइल लिखो, एल्काइलिडीन हैलाइड्स। एल्काइलिडीन हैलाइड्स। स्लो कराऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि नेमिंग में तुम लोगों ने मेरे को खुश कर दिया। सबका सबको आती नेमिंग, जितनी डाली थी मैंने। बहुत अच्छा टेस्ट था, है ना? नेमिंग तो मैंने सबको बराबर ही कराई है, उसमें ऐसा भेदभाव क्यों दिखाया अपने टेस्ट में? और आपसे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ऑर्गेनिक आनी भी है। वही कह रहा हूँ, आनी भी है तो नंबर और आने चाहिए था ना। लिखो आगे, कोई बात नहीं। लिखो एल्काइलिडीन हैलाइड्स में लिखो, लिखो व्हेन कट होता है। लिखो आगे, व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। When both halogen atoms are attached to the same carbon atom, these are called alkylidine dihalides. या alkylidine halides भी बोल सकते हो, क्योंकि alkylidine का मतलब ही ये होता है, ठीक है। I hope you got my point. Same carbon atom. These are called. हेलो याफिया, हो गया फीवर टेक? याफिया का फीवर बड़ा जबरदस्त होता है ना, हिल ही नहीं पाते हैं। अच्छा, alkylidine dihalides। आगे लिखो, these are also called, क्या कहते हैं इनको विपन? These are also called geminal dihalides। देखो इसको याद नहीं है, मैंने अभी बताया था। पता क्यों नहीं यार इसको? बताओ।
नहीं नहीं, क्या फोन वो चलाता है? नहीं, इसको किसी ने ये नहीं बताया पहले, या बताया हो जिसको याद नहीं है। इसको याद कैसे करना है ना, या तो जेमिनल का मीनिंग देखना पड़ेगा, वो याद रखना पड़ेगा, या खुद से कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो खुद से कुछ बनाने पे क्या आया, एक ही कारण पे दोनों हो तो हम बोलेंगे जम गए। क्या हो गए? जम गए, जम गए, एक पे ही रहेंगे। ठीक है, आ गया समझ? अब मत भूलना, अब जो भूला फिर उसको हम जमा देंगे। आगे लिखो, जेमिनल डाइहैलाइड्स और जेम डाइहैलाइड्स, और लिखो और जेम डाइहैलाइड्स। जैसे ये, इसका IUPAC नेम क्या होगा? अभी आपने ना इनका ऊपर जहां पे जर्नल नेम लिखा, जर्नल फॉर्मूला लिखा था, वहां पे इसका प्रीफिक्स भी लिख लो। इसका प्रीफिक्स क्या आएगा बच्चों? हेलो, डाई हेलो आएगा। क्या आएगा? हाँ, 2 बार हेलो, डाई हेलो लिख लो। इसका नाम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या आएगा? 1,1 डाई क्लोरो इथेन, डाइक्लोरो। वेरी गुड। और इसका कॉमन नेम क्या आएगा? ये इथाइलिडीन। एल्काइल कौन सा? 2 कार्बन से क्या होता है? इथाइल, इथाइन होता है, इथाइन है ना। तो आ जाएगा इथाइलिडीन। क्या आएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन। आपको डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, इथाइलिडीन का मतलब ही होता है कि 2 कार्बन पे 2 हेलोजन। ठीक है, कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। इथाइलिडीन क्लोराइड या इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, बोथ आर करेक्ट। तुम लोग दोपहर से ऐसे ही पढ़ रहे थे यार, इतनी बदबू में है, ऐसे ही बैठे हुए तुम लोग? फिजिक्स की क्लास भी ऐसी लगा ली? बैठा क्या तुम लोगों से? उधर थे तुम लोग? तो सर तो कह रहे थे, सर कह रहे थे आ रही थी इसमें। अच्छा, उधर थे ना तुम लोग? इधर कल हम क्लास लगा के गए हैं। अच्छा, नहीं कल संडे था ना, कल मैं उधर लगाई थी मैंने क्लास, 3 से 4 टेस्ट दिया था। हाँ हाँ, हम फेंकने चले गए थे तभी, है ना। चलो, तभी हम 2 बार गए कि इतना ज्यादा कैसे होगा एक दिन में, है ना, इतनी स्मेल। चलो, और उसको वो भी लिख लो, जेम डाइहैलाइड नीचे कॉमन नेम लिख लिया ना, इथाइलिडीन क्लोराइड लिख लिया, और लिख लो जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। उसके बाद सेकंड कैटेगरी लिखो बच्चे, ये था एल्काइलिडीन, अब है एल्काइलिन हैलाइड्स, एल्काइलिन हैलाइड्स, एल्काइलिन हैलाइड्स। ये बहुत ज्यादा ब्रिकी में नेमिंग है। जिस बच्चे के 98.7 परसेंटाइल भी थे, उसको भी इस चीज में डाउट आता है, क्योंकि ये बहुत बार पढ़ना पड़ता है, फिर दिमाग में बैठता है। ठीक है, समझ आया? एल्काइलिन हैलाइड्स या एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, और एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। वैसे मैं ना आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूँ सारे चैप्टर्स के, इंक्लूडिंग थर्मो। ठीक है, और आपको आयनिक क्लियर आना, आयनिक नहीं आना तो केमिकल आना है ना। हाँ, तो केमिकल तक मैं कर दूंगा, पहले 4 चैप्टर। हाँ, वो तो पूरा कर रहे हैं, 1 2 3 4 थर्मो पूरा आना है, इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम हट गया, इक्विलिब्रियम और तो नहीं किसी को आना। और ऑर्गेनिक, रिडॉक्स ऑर्गेनिक, है ना। तो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, तो आ जाएगा 25-30 नंबर का, इसमें फायदा ही है। ठीक है, कर लेना, ये 3-3 बार कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, पेपर कब है केमिस्ट्री का? किसी का सबसे पहले पेपर किसका है?
ये तो बहुत दूर है, 17 को है, 15 को है। बस दो दिन में दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 100 का क्वेश्चन ही है बस। लिखो 100 ज्यादा थोड़ी होते हैं, 100 ज्यादा होता है, पागल हो गए। अल्काइलिन लाइट्स में लिखो व्हेन द 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड, when the 2 halogen atoms are attached to adjacent carbon atom, when the 2 halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms, they are called alkyline dihalide. These are also called vicinal dihalides. ऐसे समझ आया? अब आप लोग मेरे को इसके सारे नाम बताओगे, 3 नाम बताओगे इसके। बच्चे इसमें नॉर्मली बच्चा, जो मैं आपको कोई मिस्टेक बता रहा हूँ ना, उसने जंत ने की थी, उसने अल्काइलिन सोच के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया था। अल्काइलिन हैलाइड सोच के क्या किया, अल्काइलिन ले लिया, डबल बॉन्ड लगा दिया और Cl एक ही रखा, गलत हो गया। ठीक है, आ गया समझ? तो CH2Cl CH2Cl, ये डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एल्काइलिन। हाँ, एल्काइल की जगह आ जाएगा इथाइल, इथाइलिन डाइक्लोराइड, वेरी गुड। दूसरा नाम, हाँ यूबीसी बता दो। 1,2 डाइक्लोरो इथेन। एक और नाम बताओ। हाँ, जैसे आ जा रहे ना वैसे ही आते रहने चाहिए, ठीक है। कर लो नोट। देखो यहाँ पे पहले तो जैसे क्लोरीन है तो यहाँ पे कर लो डाई क्लोराइड। और फिर हमें ये कैसे पता लगा, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि 2 ही कार्बन लेने उसमें, है ना। तो ये सबसे बेसिक डाइहैलाइड होता है, अगर कुछ नहीं दिया तो ये लेना, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए, है ये भी विसिनल डाइहैलाइड है, ये भी विसिनल डाइहैलाइड डाइक्लोराइड, लेकिन इसमें वो आपको खुद बताएगा कि 3 कार्बन लेने। आगे समझ? अब मैं आपको बोलूं 3 कार्बन का विसिनल डाइहैलाइड बनाना है, तो कोई बच्चा ऐसे थोड़ी बनाएगा, क्या बना देगा? ये नहीं ना बनाओगे, साथ साथ ही रखोगे, या इधर रखोगे 2 या 2 इधर रखोगे, तो एक ही बात है, ठीक है। आगे समझ? ऐसे लिखो। आगे लिखो पॉलीमिथाइलिन डाइक्लोराइड। पॉली में ज्यादातर हम लेते हैं अगर टर्मिनल पे आ जाए, ठीक है बच्चों। पॉली और देखो तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, क्लास में क्वेश्चन भी पूछते हो, समझ भी रहे हो, प्रैक्टिस नहीं है इसमें, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पॉलीमिथाइलिन डाइक्लोराइड ऐसे बोर्ड पे लिखा है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड आएगा, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड है। कहाँ? ये तो विसिनल है, ये वाला कह रहे हैं ना, ये वाला समझ रहे थे, अब नहीं, अभी तो हम ये कर रहे हैं। लिखो पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, लिखो व्हेन द 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, व्हेन द 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, when the 2 halogen atoms are present on the terminal carbon atoms of alkanes। अच्छा टेस्ट तो देता है नेमिंग का,
15 आधे घंटे में टेस्ट हो जाना था। इधर आया था तू? क्लास थी कल कितने बजे? फिर 11:30 से 12 टेस्ट दे के चला था। पता तो लगता कितने नंबर आ रहे हैं, इन्होंने भी तो दिए। when the same two halogen atoms are present on the terminal carbon atoms of alkanes, ब्रैकेट में लिखो containing 3 or more carbon atoms. More carbon atoms. They are called polymethylene dihalides. They are called alkanes बच्चे, terminal carbon atoms of alkanes. These are called polymethylene dihalides. जैसे ये है, क्या नाम है इसका? IUPAC नेम क्या है इसका? 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है जी। और अभी 4 कार्बन है तो वही नाम आ जाएगा, पॉली की जगह क्या आ जाएगा? देखो टेट्रामिथाइलिन डाइक्लोराइड। टेट्रामिथाइलिन मतलब मीथेन 4 है। ठीक है, टेट्रामिथाइलिन डाइक्लोराइड ये बहुत कम आता है, रेयर। इसका और वो दूसरे नाम नहीं है इसके। टेट्रामिथाइलिन डाइक्लोराइड हाँ, कॉमन नेमिंग में ऐसे डाला हुआ है। CH2 होता है ना मिथाइलिन, डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे ही है इसमें। अगर किसी भी रैंडम पे आर्टिकल मिलता है फिर उसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। ठीक है, उसकी हम ऐसे कॉमन नेम नहीं लिख पाएंगे। बच्चे डाइहेलोल्केन्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला लिखो। डाइहेलोल्केन के अंदर थे ये एल्काइलिडीन, एल्काइलिन और पॉलीमिथाइलिन। ठीक है, डाइहेलोल्केन के अंदर किसके अंदर थे? मोनोहेलोल्केन, डाइहेलोल्केन, उसके अंदर अब लिखो पॉलीहेलोल्केन्स। पॉली में 3 आ जाएंगे या 4 आ जाएंगे, बस इसकी एग्जांपल लिख लो, नेमिंग कर ही लोगे। क्या आ गया? 3 वालों का नाम क्या है? कॉमन नेम क्या है? जनरल फॉर्मूला शाबाश। और आगे चलो जी लिख लो फॉर्मूला। बनने दो, एल्काइन बन गया तो क्या होगा? हम विद रिस्पेक्ट टू एल्केन ले रहे हैं ना, ये हम मान के चल रहे हैं कि सब में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन में डबल बॉन्ड होगा फिर 2 H और कम करने पड़ेंगे ना, वो अलग हो गया। बच्चे इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल है ये, और बताओ ये क्या है? हाँ वेरी गुड, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसका IUPAC नेम क्या आया? 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो। देखो नाम कितना बड़ा हो गया ना इसका, इसलिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, CHI3, ये क्या है? आयोडोफॉर्म। और 4 वाले ये एक एग्जांपल ले लो, CCl4। इसका नाम क्या हुआ? 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है और क्या नाम इसका दूसरा? बोलो। आ जाओ, वो कहाँ गए? देखो बच्चे ये हमारे खत्म हो गए, हेलोल्केन्स खत्म। कल हम बाकी के सारे फंक्शन ग्रुप कर लेंगे।
कल छुट्टी मतलब खत्म गेम, ठीक है। फिर फंक्शन ग्रुप वाली नेमिंग कभी नहीं कर पाओगे। इसका नाम लिखो। चलो बस बहुत है, क्या तंग करना ज्यादा। चलो एक दूसरा ऐसा दे देते हैं ना। यहाँ से भी तो आ रहा है, वहाँ से भी, तो फिर ये नहीं कि थर्ड पे लोकेंट 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 इधर 2 3 4 पे लोकेंट है, उधर लोकेंट 2 पे उसके बाद आगे है ना। डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस तब देते हैं जब ऐसे आ रहा हो केस, जैसे मान लो ये केस। अभी लोकेंट्स देखने, लोकेंट्स को सिर्फ फंक्शन ग्रुप बीट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे OH होता तो फिर मैं इनको सबको छोड़ देता, ठीक है। फंक्शन ग्रुप हमने भी करना है, उसके और केस आएंगे। पहले आपको भी कल सीखना है कि कब ओल लगाना है, कब ऑन लगाना है, कब अल लगाना है, कब ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। या फिर लेक्चर कितने मिस हैं, एक मिस कर लेना बच्चे को कवर। ये करो, इसका नाम लिखो। क्या आया इसका नाम? 3 पे ब्रोमो है और 2 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है, डेका आगे 8 पे डेकेटीन। चलो अगला करो, और नीचे हर्षी जा, चल जा यार, लेट तो नहीं हो गया? चल जा फिर। नंबरिंग किधर से करूं इसकी? हाँ है ही नहीं, राइट से 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 की चेन है। कितने की चेन है? और इसमें Br लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट Cl लगा हुआ है, ऊपर लगा है 2 CH3। पहले ब्रोमो आएगा, कहाँ लगा? 1 पे। 1 पे क्या लगा? 1 पे लगा नहीं, 1 ब्रोमो 12 क्लोरो, 1 ब्रोमो 6 डाइमिथाइल, अनडेकेन डूडेकेन इजी है। डबल बॉन्ड भी है तो इन कर दें, कहाँ पे? 6 पे, डू डेक 6 इन।
डबल बॉन्ड मैंने लगाया था, मैं क्या माथे पे तिलक लगा दें। मैं पहले इसके कान बनाने लगा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ करने लगा था, वो हमने अभी किया ही नहीं। मैं CSC लगा देते हैं। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। कल हमने करना है अल्कोहल्स, अल्कोहल्स करेंगे, कीटोन करेंगे, एल्डिहाइड करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, उसके डेरिवेटिव करेंगे, मतलब कि सारे फंक्शन ग्रुप करा दूंगा कल, थोड़ा फास्ट कराऊंगा। ठीक है, बाय बाय।